टू माय यूट्यूब चैनल शाहबान मैरिन बायोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी थ्योरीज को रिलेटेड टू इवोल्यूशन। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई और कैसे हमारे पास आई, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज जो हैं हमारे पास हैं। उन सब थ्योरीज में जो ए बायोजेनिस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड हैव अराइजन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, तो इस थ्योरी का एक जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी है वो मतलब कि ग्रुप है, बट उसका जो एक ही मोटिव, एक जो कंप्लीट लाइन है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी हमारे पास लाइफ में जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसमें फिशेस हो गई, एनिमल्स हो गए और डिफरेंट चीज़ें हो गई, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उसमें ये कहना है कि उनका यानी कि वो जो बने हैं वो स्पॉन्टेनियसली बने हैं और फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से जो है वो अराइज हुए हैं। अब इसमें ये था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है, बट मेन जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो अचानक से हो, सडन हो, तो उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सडनली बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली जल्दी से जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अब इसमें ये था कि कुछ दरख्त है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट का स्टॉप कर, तो इस थ्योरी को जो है हम ये कहते हैं कि दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज आर्काइक थ्योरी। आर्काइक का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो डार्विन, लेमार्क, इन सबसे पहले पहले के कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट कैसे हुई, तो स्टार्ट की जो थ्योरीज है उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी तक जो है वो इसके ऊपर काफ़ी बिलीव था कि हाँ ऐसा ही होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अब ये क्वेश्चन आता है कि इस थ्योरी को जो है वो पोस्टुलेट किसने किया था, यानी कि ये थ्योरी किसने दी और इसको किसने सपोर्ट किया। तो ये थ्योरी जो है मेनली जो इस पे सबसे ज़्यादा जिस साइंटिस्ट ने काम किया है उसमें अरिस्टोटल टॉप पे आते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल पे और भी बहुत ज़्यादा जो है वो बायोलॉजी पे काम है, लाइक द हु द फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल का कहना ये था कि जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस यानी सेमिन जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो उससे अगर रिप्रोडक्शन के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकता है, तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन में नॉन लिविंग से भी लाइफ जो है वो अराइज हो सकती है। तो इनका ये कहना था कि जो दरख्त हैं उनके पत्ते गिरे, ठीक है, अब जो पत्ते समंदर में आए वो फिशेस बन गई, और जो लीव जमीन पे गिर गए वो वॉर्म्स बन गए और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए, और वो सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली अचानक अचानक से और बहुत तेज़ी से हुई हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इजिप्टियंस थे, इजिप्टियन का ये कहना था कि जितनी भी लाइफ है उसको जो उसके ऊपर जो मतलब के काम किया है वो नील रिवर से लाइफ अराइज हुई है, यानी कि जो दरिया नील है उसमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे वर्ल्ड में जो भी हैं वो सब नील से जो है वो ट्रांसफर हुए हैं दरिया के थ्रू। दूसरे साइंटिस्ट डिस्कार्ड्स हैं, इनके और भी बहुत ज़्यादा काम है, बट इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन में इन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन जो है और कंक्लूजन इस टाइप की नहीं दी, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फोर्थ नंबर पे गैलीलियो है, उनका भी ये है कि इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ ये सही कह रहे हैं। और जो मेन सपोर्टर्स थे, अब हेलमोंट ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इन्हें एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, एक सूप का एक्सपेरिमेंट लिया, यानी कि जो आप पीते हैं सूप, उसमें उसने क्या किया कि ह्यूमन का जो पसीना होता है उसके साथ जो है उसको एक जो है कपड़ा सोख करके रखा। फिर उसने ये कहा कि ये जो पसीना है ह्यूमन का, उससे रेट जनरेट होते हैं और ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है अगर किसी चीज़ में हम जो है वो स्वेट यानी पसीना किसी में ऐड करें, तो इससे जो है 17 दिन के अंदर, 15 से 17 दिन के अंदर
हमारे पास रेट जनरेट हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, और जो है ह्यूमन स्वेट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इनका जो है वो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, बट इट इज़ इलॉजिक कि उस टाइम के मतलब के दौर की बात करें, अगर हम 17th सेंचुरी से भी पहले की, तो उस टाइम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बिलीव किया कि हाँ ऐसा ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुई है। पत्ते गिरे हैं तो मछलियाँ बनी हैं, पत्ते गिरे हैं तो इससे कीड़े मकोड़े सारी चीज़ें बन गई हैं। तो इसके मेन सपोर्टर कौन है सबसे ज़्यादा, वो अरिस्टोटल है। और अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा हु इज़ द फादर ऑफ दिस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के इन 5 में से कौन से फादर हैं जिसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन का बिल्कुल बाप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे सपोर्टर्स हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इनको रिजेक्ट किसने किया है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिसके बेस पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है रिजेक्ट किया गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।